एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल कुकिंग एट होम। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ। आज हमारे लिए तवे को साफ़ करना ही हमारा चैलेंज है। देखिए, ये तवा बहुत ही पुराना है और इसके ऊपर बहुत सारी चिकनाई लगी हुई है। जो खाना बनाते समय चिकनाई लग जाती है, जैसे घी वी की चिकनाई, वो इसके ऊपर बहुत सारी लगी हुई है। तो हम सोच रहे हैं आज हम इस तवे को कैसे साफ़ करें, ये हमारा चैलेंज है। तो चलिए अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम तवे को गर्म कर लेंगे। तवा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम प्लास की सहायता से तवे को नीचे उतार लेंगे और उसकी जो चिकनाई है चक्कू की सहायता से इसको खुरचना शुरू कर देंगे। अब हम इसको खुरच रहे हैं। देखिए, सारी चिकनाई अच्छी तरीके से जो इसकी कालक है वो साइडिंग छोड़ती जा रही है और निकलती जा रही है। ऐसे ही हम चारों तरफ से इसकी चिकनाई को साफ़ कर लेंगे। इसको हम चाकू की सहायता से साफ़ कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई और शार्पनेस चीज़ है तो उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। इसकी चिकनाई बहुत ही पुरानी है तो इसको उतरने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ये उतरती जा रही है। कितनी आसानी से ये उतर रही है। और इसको हम खुरच खुरच के उतार रहे हैं। चारों साइडिंग से इसको उतारेंगे ताकि इसकी अच्छी तरीके से चिकनाई उतर जाए। और देखिए कितनी कालक जो है इसकी अखबार पर आ चुकी है। तो जो हमने चैलेंज लिया है उसको हम पूरा तो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम अपने चैलेंज को पूरा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए कामयाब होती है कि नहीं होती। देखिए, अब हम इसको अच्छी तरीके से साइडिंग से भी और इसको अच्छी तरीके से उतारेंगे ताकि इसकी कालक अच्छी तरीके से उतर जाए, ताकि इसको साफ़ करने में आसानी हो। अब ये सारी चिकनाई तो कालक वालक उतरती जा रही है और ये इसको हम कागज़ रख के नीचे साफ़ कर रहे हैं ताकि फर्श पे इसकी चिकनाई ना गिरे। इसकी कालक बिखर भी सकती है, इसलिए हमने इसको एक अखबार के ऊपर रख कर उतारा है। ऐसे ही खुरच खुरच कर हम बीच में से और साइडिंग से भी इसकी सारी कालक को उतार लेंगे। एक बार और हमने बीच में तवा गरम किया था ताकि इसकी जो कालक है वो अच्छी तरीके से उतर जाए। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से सारी कालक आगे से उतर चुकी है। अब हम पीछे की चिकनाई को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे की चिकनाई तो बहुत ही ज़िद्दी है। ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देखिए कितनी कोशिश कर रहे हैं हम, और देखते हैं कि कामयाब होती है कि नहीं। अब हम इसको उतार तो रहे हैं, देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। थोड़ा थोड़ा तो उतर रहा है, लेकिन बाकी बहुत ही ज़िद्दी है। ये बहुत सालों की चिकनाई है तो ये उतरने का तो नाम ही नहीं ले रही। देखिए, मैं इसके ऊपर कितना चाकू को घसीट रही हूँ, कितना चाकू को मार रही हूँ, तो भी ये इसको उतरने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। चिकनाई तो उतर ही नहीं रही है, बहुत ज़िद्दी चिकनाई है। तो देखिए, अब मैं इसको उतार तो रही हूँ, होता है या नहीं होता हमारे लिए चैलेंज है। तो हम अपने चैलेंज पूरा तो करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो हम कर तो रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़िद्दी है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर हम खाना बनाते समय पहले ही इसको साफ़ कर लेते तो इतनी कालक तो लगती ही नहीं। अभी वाला तवा तो हमारा बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये वाला तवा बहुत पुराना था तो ये बहुत ही गंदा है। इसको कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उतरने का नाम ही नहीं ले रही है ये कालक। तो हम कोशिश कर रहे हैं। पीछे से तो उतर नहीं रहा है, तो सोचा कि आगे से ही साफ़ कर लिया जाए। पहले हमने तवा दोबारा अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और स्टील वूल पर हमने थोड़ा सा सरफ लगाकर इसको अच्छी तरीके से मलेंगे। हम इसको मल रहे हैं और देखिए चिकनाई जो है निकलती जा रही है और तवा थोड़ा साफ़ होता जा रहा है। अभी हमारा तवा साफ़ अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि तवा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। अब इसको लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर राख लगाएंगे। राख तो पहले लोग राख से ही साफ़ किया करते थे, तो हमने सोचा कि हम राख भी ट्राई कर लें। तो हमारी जो लोड़ी की जो लकड़ियाँ थी वो जलाई थी हमने, तो उसकी जो राख बची हुई थी उसी से हम इसको साफ़ कर रहे हैं। तो राख से तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो रहा है। और देखिए, स्टील वूल थोड़ा गर्म हो गया था क्योंकि तवा गर्म है तो इसे पकड़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने चैलेंज को पूरा कर दें। राख लगाने से तवा बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारी इसकी जो ग्रीसिंग है बहुत पुरानी थी तो बहुत सारी लगी हुई है। तो ये प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। हम थोड़ी सी राख और डालेंगे इसके ऊपर और इसी तरीके से इसको दोबारा से मल लेंगे। और अच्छी तरीके से राख मलने के बाद ग्रीसिंग बहुत हद तक तो उतर चुकी है। पुराने समय में तो लोग राख से ही बर्तन साफ़ किया करते थे, तो लोगों के बर्तन कितने चमकते थे और कितने अच्छे तरीके से क्लीन रहते थे। तो हमने सोचा हम भी राख से ही कोशिश करें। राख से साफ़ करने वाला प्रोसेस हमने 3 बार किया है। तो देखिए चिकनाई कितनी अच्छी तरीके से उतर चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी चिकनाई इसके ऊपर रहती है। तो हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है दिए में हमने थोड़ा सा सरफ डाल के रख लिया था। दिवाली के जो दिए बचे थे उसमें हमने थोड़ा सा सरफ डाल लिया था और सुखा लिया था, और वही दिया इसके ऊपर अच्छी तरीके से मल रहे हैं। क्योंकि ये दिया जो है मिट्टी का बना हुआ है, तो मिट्टी भी जो है बर्तनों को मिट्टी से भी साफ़ किया जाता था पहले, तो हमने सोचा ये भी ट्रिक लगाई जाए। तो हम मिट्टी के दिए से ही इसको साफ़ कर रहे हैं। पहले लोग मिट्टी से और ईंट से ही बर्तनों को साफ़ किया करते थे, तो उनके बर्तन कितने ही साफ़ रहते थे।
तो देखिए हम मिट्टी के दिए को इसके ऊपर रगड़ रहे हैं। चिकनाई काफ़ी हद तक उतर चुकी है और देखिए हम अपने चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम अपने चैलेंज को पूरा ही कंप्लीट करें। हमने दूसरा दिया लिया है और दूसरे दिए में हमने सरफ डाला है और ये हैक हमने पहले ही बना के रखा हुआ था और इसको हमने थोड़ा सा गीला कर लिया इस दिए को और इसके ऊपर रगड़ रहे हैं और देखिए चिकनाई कितनी अच्छी तरीके से निकलती जा रही है। पहले दिए में तो हमने बर्तन धोने वाला जो सरफ होता है वो डाला था और दूसरे दिए में हमने कपड़े धोने वाला सरफ का जो पाउडर था उसका हैक बना के रखा हुआ था और दिवाली के बाद जो दिए बच गए थे उसी से हमने ये हैक बनाया था और सोच ही रहे थे किस काम में लाया जाए, तो सोचा आज तवा साफ़ करने के लिए ही यूज़ कर लिया जाए। अब तवे को गीला करने के बाद देखिए इसकी ग्रीसिंग बहुत सारी उतर चुकी है, फिर भी साइडिंग से हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और उतार ली जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको और रगड़ रहे हैं और इसके जो कोने होते हैं ना उस पर भी थोड़ी थोड़ी चिकनाई लगी हुई है, तो हम इसको गोल गोल घुमाकर भी वहाँ से भी इसकी चिकनाई को उतार रहे हैं। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमने जो चैलेंज लिया है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाए। देखिए इसको साफ़ करते करते मेरे हाथ कितने ही काले हो गए हैं, फिर भी हम अपने चैलेंज को पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब हमने तवे को पानी से वॉश कर लिया है, लेकिन फिर भी इसकी चिकनाई हमें लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, तो फिर दोबारा हम उसी ट्रिक से इसको साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए ये क्लीन हो रहा है। थोड़ी थोड़ी जो लगी हुई थी बस उसी को साफ़ कर लेंगे, अदरवाइज़ तो ये पूरी तरीके से साफ़ हो ही चुका है। इसे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से साफ़ करने की कोशिश की है। अक्सर जो साबुन के जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, सरफ़ के जो थोड़ा बहुत सरफ़ बच जाता है, वही हमने दियों में भर के रखा था और दिए तो हम दिवाली पे यूज़ करने के बाद उसे फेंक ही देते हैं, लेकिन हमने उससे हैक बनाया था और वो हैक आज काम आ गया। अब तवे को हम सरफ़ लगाने के बाद इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। अब हमने इसे गर्म करने के लिए रख दिया है और तवा अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाए जब ही हम इसको उतारेंगे। तवा देखिए अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसे दिए की सहायता से इसके ऊपर रगड़ेंगे दिए को और इससे अच्छी तरीके से चिकनाई को उतार लेंगे। जो थोड़ी बहुत चिकनाई रह गई है उसी को उतारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इतनी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए कि पूरा न्यू लगे। ऐसे ही हम इसको घिसते रहेंगे तो सारी चिकनाई जो थोड़ी बहुत लगी है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। अब इसी प्रोसेस से हम इसको चारों तरफ से रगड़ रहे हैं। अब रगड़ते रहेंगे और देखेंगे कि हमारा ट्रिक जो है कामयाब होती है या नहीं। जब हमने ये चैलेंज लिया था तो हमें लग रहा था कि हम कामयाब होंगे कि नहीं, लेकिन अब पूरी तरह से हमें लग रहा है कि हम पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे। ऐसे ही इसे अच्छी तरीके से घिस लेंगे और तवा थोड़ा गर्म है तो हमें थोड़ा हाथ बचा के ही काम करना पड़ रहा है। हम इसे अच्छी तरीके से घिस लेंगे, जो थोड़ी बहुत चिकनाई लगी है वो भी अच्छी तरीके से निकल जाए। अब हम इसे घिस रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसे वॉश कर लिया है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद देखिए ये धुआं छोड़ रहा है क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। इसके लिए हमें तवे को बार बार गर्म करना पड़ रहा है। 3 से 4 बार हमने तवे को गर्म किया है क्योंकि गर्म पे ही चिकनाई अच्छी तरीके से उतरेगी। अब हम इस पर बर्तन धोने वाला साबुन लगाएंगे और इसको अच्छी तरीके से रगड़ लेंगे ताकि थोड़ी सी चिकनाई भी जो रह गई हो वो अच्छी तरीके से, मोस्टली सारी चिकनाई उतर चुकी है। अब हम तवे को थोड़ा सा गीला करके उसके ऊपर थोड़ा सा और बर्तन धोने वाला साबुन लगाकर इसको अच्छी तरीके से मल लेंगे और मलने के बाद देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है और सारी चिकनाई बिल्कुल अच्छी तरीके से उतर चुकी है। अब हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद देखिए कितना अच्छा तवा निखर कर आ गया है। तो देखिए तवा अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। हमने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।